नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए से एक नया अभी आदेश आया है गिव अप अभियान का। यानी कि गिव अप अभियान है क्या और ये किस पे लागू होने वाला है और इसमें क्या मापदंड रखे गए हैं। खाद्य सुरक्षा के बारे में ज़रूरी सूचना है जो कि आप सभी को मिलनी अनिवार्य है। जैसा कि मान लीजिए इस आदेश में एक लिखा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को प्रति माह निर्धारित प्रावधानानुसार गेहूं का वितरण किया जाना है या वितरण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड अधिसूचना दिनांक, ये एक दिनांक की अधिसूचना है जिसके कुछ मापदंड रखे गए हैं खाद्य सुरक्षा में। परिवार जिसमें कोई आयकर दाता न होना चाहिए। 2 नंबर इसमें रखा गया है कि परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त शासी संस्थाओं में कर्मचारी अथवा अधिकारी न हो। 3 नंबर इसमें लिखा गया 1 लाख से अधिक वार्षिक आय परिवार हो अथवा 4 नंबर इसमें लिखा गया किसी परिवार में किसी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में उपयुक्त वाहन को छोड़ करके। यानी कि अगर आपके पास में ट्रैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो एक जीविकोपार्जन का साधन है। निष्कासन सूची में सम्मिलित है उनको अभी गिव अप अभियान के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा जो राशन डिपो से आपको मिल जाएगा और आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाना होगा। यानी कि ये जो 3-4 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं इनमें अगर आप पात्रता रखते हो या इन कैटेगरी में आप आते हो तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है, बीपीएल में जुड़ा हुआ है, तो आप अपना नाम हटवा लीजिए क्योंकि इसके बाद में एक अभियान चलने वाला है जिस अभियान के तहत आपसे रिकवरी होगी। रिकवरी 101% होगी। सरकार ने अभी समय दिया है कि कोई जैसे अपने आप हटा ले नाम तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कोई अपने आप नाम नहीं हटवाता है तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र जो कि आपको राशन डिपो से मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है जिला रसद अधिकारी अथवा उपखंड अधिकारी, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए विषय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत गिव अप अभियान के तहत सब घोषणा हेतु प्रार्थना पत्र। यानी कि गिव अप अभियान के तहत मैं खुद मेरा सब घोषणा पत्र प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ जिसके अंतर्गत लिखा गया है उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रार्थी निम्नलिखित निष्कासन की श्रेणी में आता है। अब आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि जो एनएफएसए योजना है उनमें से निष्कासन की श्रेणी में, यानी कि अगर आपको राशन मिल रहा है और आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप आयकर दाता हैं, टैक्स रिटर्न करते हैं तो, अथवा 1 लाख से वार्षिक आय ज़्यादा है, अथवा 4 पहिया वाहन धारक हैं जिसमें ट्रैक्टर को छोड़ करके इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर आप इनमें आते हैं, अन्यथा को चौथा कैटेगरी जैसे कि किसी परिवार में किसी की सरकारी नौकरी लग गई या कोई और सरकारी नौकरी में है तो उस कंडीशन में उसको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे चेक बॉक्स लगा करके मेरा नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से हटाने की नियमानुसार कार्रवाई करने का श्रम करावें। तो यहाँ पे ये सब घोषणा पत्र है। अगर किसी ने गलती से भी ये फॉर्म भर करके दे दिया है तो समझ लीजिए आपका नाम है जो खाद्य सुरक्षा से अपने आप ही हट जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जो योजना चलाई है सरकार ने, यानी गिव अप एक अभियान चलाया है कि अपनी स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाना चाहता है तो वो हटवा सकता है। अब राशन पे ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए जब भी आप राशन लेने जाओ तब आप ध्यान रखिए कि आपका नाम इस कारण से हट ना जाए, कहीं आपने गलती से भी ये फॉर्म भर करके उनको जमा न करवा दिया हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम चलता है कि उसने वो फॉर्म भरवाया है, हम भी वो फॉर्म भरवाते हैं। इस कंडीशन में अगर आप देखा देखी में ये फॉर्म गलती से भी भरवा देते हैं तो इसका मतलब आपका नाम खाद्य सुरक्षा से हट जाएगा। नीचे लिखे गए नाम, उसके बाद राशन कार्ड नंबर, उसके बाद जन आधार कार्ड नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ अपात्रता की श्रेणी दी हुई है कि आप इनमें से अगर अपात्र हैं, और अंतिम तिथि है जो इसकी 31 जनवरी 2025 है। यदि प्रकरण 31 जनवरी 2025 के पश्चात संज्ञान में आता है तो कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें कठोर है जो कार्रवाई आपकी तरफ होने वाली है। तो आप जब भी राशन लेने जाओ तो ध्यान रखना ऐसा कोई भी फॉर्म वहाँ पर भर करके सबमिट नहीं करवाना है, गलती से भी सबमिट नहीं करवाना है। अगर गलती से अगर आपने ये फॉर्म सबमिट करवा दिया और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो उस कंडीशन में आपका नाम खाद्य सुरक्षा में कभी नहीं जुड़ेगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।